हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 7th का एसएस का पेपर, मतलब सोशल साइंस के सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ। ये आप अपने फॉर्मेटिव असेसमेंट में इसको करके देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। इसमें मैंने जो चैप्टर्स इंक्लूड करे हैं वो है, इसमें हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है और ज्योग्राफी के 2 चैप्टर्स है। ठीक है, उसके मैंने सभी क्वेश्चंस वगैरह इसमें इंक्लूड करे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो है इसमें टिक द करेक्ट यहाँ पर दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि द रॉक जो कि मोल्टन मैग्मा से मिलकर बनता है, उस रॉक का नाम क्या होता है? इसका आंसर है मेटामॉर्फिक। सेकंड क्वेश्चन इज की जो लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, उसका आंसर क्या है? कोर। ठीक है। थर्ड इज गोल्ड, पेट्रोलियम, कोल, ये सब किसके एग्जाम्पल्स होते हैं? मिनरल्स के। फोर्थ एग्जाम्पल इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ, सबसे थिनेस्ट लेयर जो होती है अर्थ की क्या होती है? क्रस्ट। एंड फिफ्थ इज विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, एक नेचुरल इकोसिस्टम इनमें से क्या नहीं है? तो डेजर्ट भी अपना नेचुरल इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट भी है, एक्वेरियम नहीं है। विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट, इसमें से कौन सा जो है वो ह्यूमन एनवायरमेंट का कंपोनेंट नहीं होता है? इसमें है लैंड। चलिए अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक विच इज फिलअप। ठीक है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरीवन, हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सबको, उसके सामने सब लोग कैसे हैं? इक्वल हैं लॉ के सामने। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज कि जब पीपल आर ट्रीटेड एंड इक्वली तो देयर डिग्निटी इज वायलेटेड। ओके, उनकी क्या खराब होती है? डिग्निटी। ठीक। नेक्स्ट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन एज इक्वल। अच्छा, ये 2 बार रिपीट हो गया, ये वाला यहाँ पर फिलअप। ओके ठीक है। नेक्स्ट इज कि जत्तीस फ्रेम के ओन रूल्स, मतलब जत्तीस जो कास्ट थी उनके खुद के रूल्स होते थे, खुद के मतलब रेगुलेशंस वगैरह होते थे, तो वो उसी तरह से माइग्रेंट्स को ट्रीट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐसी कौन सी मतलब पहली स्टेट थी मतलब जिसपे मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया था? ठीक है, तो वो थी तमिलनाडु। देन नेक्स्ट इज कि आर्चीव कहाँ पर, मतलब जो है आर्चीव्स आर प्लेस वेयर मैन्युस्क्रिप्ट आर केप्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ट्रू फॉल्स। चलिए चलिए, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरी सिटीजन, सभी लोग जो है वो लॉ के सामने सेम है क्या? यस, ट्रू। नेक्स्ट इज अनटचेबिलिटी को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। यस, ट्रू। और थर्ड इज कि कर्नाटका पहली स्टेट है क्या जहां पर मिड डे मील स्टार्ट होती है? नो, ऊपर हमने फिलअप में पढ़ा था कि तमिलनाडु थी पहली स्टेट, इसलिए ये वाला फॉल्स है। नेक्स्ट इज कि वी डू नॉट फाइंड द इंस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड आफ्टर 700, मतलब 700 के बाद हमको, इस पीरियड के बाद हमको इंस्क्रिप्शन वगैरह नहीं मिले क्या? इट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट इज मराठास asserted their political importance ड्यूरिंग दिस पीरियड। यस, इट इज ऑल्सो ट्रू, ये हिस्ट्री का है। ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा मैच द कॉलम। ठीक है, अब हमारे आते हैं मैच द कॉलम। चलिए, कोर का मतलब होता है, कोर का है जो ऑरेंज कलर का है, कोर हमारी क्या होती है? इनरमोस्ट लेयर। रॉक का क्या है? रॉक को हम यूज करते हैं रोड्स और बिल्डिंग्स के लिए। क्ले जो है हमारी वो अर्थ सरफेस। एटमॉस्फेयर जो है ब्लैंकेट ऑफ एयर जो कि अराउंड मतलब सराउंड करी हुई है अर्थ को। हाइड्रोस्फीयर जो है वो डोमेन ऑफ वाटर। और एनवायरमेंट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। चलिए अब आ जाते हैं कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला वाला है हमारा, व्हाट इज एन इकोसिस्टम? ये ज्योग्राफी का है, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम होता क्या है? सभी प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स जो मतलब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, मतलब अपने काम के लिए इमीडिएट सराउंडिंग्स पे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो उन्हें अपन बोलते हैं, उन सबको जो मतलब मिलाकर हम बोलते हैं इकोसिस्टम। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? नेचुरल एनवायरनमेंट में होता है अपना लैंड, वाटर, एयर, ये सभी चीज़ें जो हम देखते हैं, जिसमें सारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं। बायोटिक मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स, और एबायोटिक मतलब आपकी लैंड वगैरह। ठीक है, जो भी सब अर्थ पे है वो अपने हो जाते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। थर्ड इज कि मेजर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट के क्या क्या होते हैं? तो इसमें लैंड, वाटर, एनिमल, ब्रिज, रोड, जो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर क्या होता है? सॉलिड क्रस्ट होती है जो कि टॉप लेयर होती है किसकी? अर्थ की, जो किससे मिलकर बनती है? रॉक्स एंड मिनरल से। और कवर्ड किससे होती है? थिन लेयर ऑफ सॉइल से। ठीक है, ये एक तरह से इरेगुलर सरफेस होती है, मतलब उबड़ खाबड़ टाइप होती है, और इसमें कई सारे लैंडफॉर्म बनते हैं जैसे कि माउंटेन, प्लेटो, उसको अपन लिथोस्फीयर बोलते हैं। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर। व्हाट इज बायोस्फीयर? तो बायोस्फीयर एक नैरो जोन ऑफ अर्थ है जहाँ पर लैंड और वाटर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से लैंड जो मतलब अर्थ पे जो है लाइफ पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, तो उस एरिया को बोलते हैं अपन बायोस्फीयर, जहाँ पर लैंड और वाटर, एयर तीनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं विच सपोर्ट्स लाइफ। ठीक है, जिस वजह से प्लांट्स, एनिमल्स अर्थ पर सर्वाइव करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं बायोस्फीयर। थर्ड इज व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ अर्थ? अर्थ की 3 लेयर्स बताना है इसमें अपन को। तो पहली होती है क्रस्ट, जो सबसे ऊपर लेयर होती है सरफेस की। सेकंड अपनी होती है मैंटल, जो कि
क्रस्ट और कोर के बीच की होती है मेंटल, और कोर अपनी होती है सबसे इनरमोस्ट लेयर। सॉरी, थोड़े यहाँ पे मेंटल की स्पेलिंग गलत है, MENTAL होती है, ठीक है, ये आप सही कर लीजिएगा, मेंटल की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है इसमें। नेक्स्ट इज व्हाट इज रॉक एंड थ्री टाइप ऑफ रॉक्स। व्हाट इज रॉक साइकिल, द थ्री मेजर रॉक टाइप कौन कौन सी होती है अपनी, इग्नियस रॉक होती है, सेडिमेंट्री होती है, मेटामॉर्फिक रॉक होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपनी होती है हु वाज कंसिडर्ड फर्नर इन द पास्ट, किसको कहा जाता था इन द पास्ट, अ फर्नर वाज समवन हु वाज नॉट ऑफ द, मतलब जो उनकी कल्चर का सोसाइटी का पार्ट नहीं होता था उसको वो लोग फर्नर बोलते थे पहले के टाइम पे। नेक्स्ट है अपना व्हाट आर द सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स। हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका फर्स्ट चैप्टर का, तो इसमें आपको आंसर लिखना है कि पर्शियल व्हील जो है यूज़ करते थे उस टाइप में इरिगेशन में, स्पिनिंग व्हील यूज़ होने लगा था वीविंग की प्रोसेस में, और फायर आर्म्स वगैरह जो है लड़ाई वगैरह में यूज़ होने लगे थे। नेक्स्ट इज हाउ आर द ऑफिसर्स ऑफ जत्तीस रेगुलेटेड, मतलब वो लोग कैसे, मतलब जत्तीस का जो होते हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते थे। तो अफेयर्स ऑफ जत्तीस वर रेगुलेटेड बाय एन असेंबली, मतलब बड़ों की एक असेंबली बनाई जाती थी जो उस टाइम पे वहाँ के कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह अफेयर्स वगैरह को हैंडल करती थी, ठीक है, तो उसको बोलते थे वो लोग जत्तीस पंचायत। अब नेक्स्ट पूछा है 11th क्वेश्चन में कि व्हाट इज मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम क्या था, मिड डे मील प्रोग्राम मतलब सभी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल मीन्स फर्स्ट टू 8th क्लास तक के जो स्कूल्स होते हैं वो होते हैं एलिमेंट्री स्कूल। तो एलिमेंट्री स्कूल्स में मतलब जो है कि बच्चों को पका हुआ खाना लंच में वहीं से मिलता था, तो उसको उस प्रोसेस को बोलने लगे थे मिड डे मील प्रोग्राम। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज आर्टिकल 15 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 15 का मतलब क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट प्रोवाइड दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।